मुगल जब भारत आए तो उन्होंने भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान रख दिया क्योंकि यहाँ पर हिंदू रहते थे। और जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस नाम को बदलकर इंडिया रख दिया। और क्या अब आजादी के इतने सालों बाद अपने देश को इंडिया नाम की बजाय भारत नाम से जाना जाएगा? राजनीतिक गलियारों में तो यही कहा जा रहा है कि आने वाले संसद के विशेष सत्र में देश को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ भारत कहे जाने वाले रेजोल्यूशन को पास कराया जा सकता है। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि देश के संविधान में इंडिया दैट इज भारत का पहले से ही जिक्र है। इसीलिए इंडिया और भारत ये दोनों ही नाम संविधान में दर्ज है और ये दोनों नाम एक दूसरे के पर्यायवाची है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा ही है। वहीं देश के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि इंडिया को ऑफिशियली भारत पुकारे जाने पर क्या बीजेपी को कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल एडवांटेज मिल सकता है या नहीं। दरअसल दोस्तों पूरा मामला कुछ यूं है कि G20 के इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया और जिसके बाद सियासत गर्मा गई और अब पीएम के ऑफिशियल दौरे पर भी इंडिया की जगह भारत लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। पीएम मोदी बुधवार को आसियान इंडिया और 18 ईस्टर्न एशियन समिट में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया जाएंगे और इसी के निमंत्रण पत्र पर छपा है भारत और इसी शब्द को लेकर सियासत होने लगी है। पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि बीजेपी की सरकार देश के नाम पर ही हमला कर रही है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत जो कि इंडिया था वो राज्यों का संघ है तो उसमें इंडिया शब्द को क्यों हटाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के ही नेता शशि थरूर कहते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों का जिक्र है तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन पक्ष और विपक्ष इस शब्द को लेकर राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी कुछ कह रही है तो कांग्रेस कह रही है कि भाई बीजेपी हमसे डर गई है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि इंडिया और भारत का नाम को लेकर किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है। ऐसे में इंडिया और भारत के नाम के इस्तेमाल को लेकर संवैधानिक रूप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इंडिया की पॉलिटिक्स को प्रॉब्लम ना हो तो कैसे चलेगा। और ऐसे में सियासत जो है वो तो गरमाएगी ही क्योंकि राजनीति करने का कोई तो भाई मुद्दा चाहिए। और अगर इसको लेकर सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा ही। वैसे ही पहला मौका नहीं है जब भारत नाम के का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले कई मौके आए हैं जब इंडिया की जगह भारत के नाम का जिक्र हुआ है। संविधान में इसका जिक्र है और फिर भी इस तरीके के निमंत्रण पत्र पर होने वाले विवाद का मतलब महज सियासी ही माना जा सकता है। ये तो सभी को पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी ये मुद्दा सियासी हो गया है। विपक्षी दल इसको अपने गठबंधन में के रखे गए नए नाम यानी कि इंडिया के साथ जोड़कर देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी भारत नाम के साथ सियासत को आगे बढ़ाने का एक मौका मिल गया है और वो साफ साफ नजर भी आ रहा है। संवैधानिक रूप से इंडिया और भारत के नाम पर बदलाव की प्रक्रिया पर कानूनी दांव पेच जरूर फंस सकते हैं, लेकिन सियासत के लिहाज से इंडिया और भारत के नाम दोनों ही दलों को राजनीति करने का भरपूर मौका मिल गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं कि भाजपा के नेता इंडिया शब्द से सहम गए हैं और क्या वो इस हद तक चले जाएंगे कि वो संविधान ही बदल देंगे। वो कहते हैं कि संविधान में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, इसीलिए उसको बदलना भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर से गठबंधन से डरने जैसा ही लग रहा है। वैसे भारत को पहले से ही बहुत ही सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है।
जैसे कि जम्बू द्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, जानव वर्ष और आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। मगर इन सभी नामों में भारत सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है। आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि देश का नाम आधिकारिक रूप से भारत गणतंत्र किया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव पर विचार किए जाने की कोई भी परिस्थिति नहीं है, कोई भी संभावना नहीं है। इसीलिए जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने देना चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर ये नाम बदल दिया जाता है तो इंडिया पहला ऐसा देश नहीं है जो अपना नाम बदलेगा। इससे पहले भी कई देशों ने अपने नाम बदले हैं और इस लिस्ट में जिन देशों के नाम शामिल है वो है चेक रिपब्लिक। इसका पहले नाम इन्होंने अपना नाम बदलकर चेकिया रख लिया। स्वाजीलैंड ने अपना नाम बदलकर इस्वातिन रख लिया। हॉलैंड ने नीदरलैंड्स रख लिया। मैसेडोनिया ने रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया रख लिया। सीलोन ने श्रीलंका रख लिया। सियाम ने अपना नाम बदलकर थाईलैंड रख लिया और बर्मा ने म्यांमार, और इसी के साथ ही पर्शिया ने भी अपना नाम बदलकर ईरान रख लिया। तो बहुत से देश है जिन्होंने पहले भी अपना नाम बदला है, और अगर इंडिया का नाम भारत कर दिया जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर भी, ऑफिशियल भी, तो ये कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन अब पक्ष और विपक्ष दोनों को ही राजनीति करने का एक मुद्दा मिल गया है। लेकिन आप भारत के नागरिक हैं, आपके इस बारे में क्या राय है कि इंडिया ही नाम रखा जाना चाहिए या हमें अब अपने पुराने नाम जो भारत है उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। और फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बाकी बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून। और आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।